चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे णरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। प्रतिदिन हम दो गाथाओं के द्वारा आचार्य कुंद कुंद स्वामी की प्रेरणाएं प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जो बाह्य क्रियाएं चल रही हैं उनके पीछे हमारा अंतरंग भाव अवश्य अच्छा होना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी बता रहे हैं कि अनादिकाल से कहाँ कहाँ भटके हैं, कितना कितना दुख उठाया है, सिर्फ इसलिए कि हमारे भाव नहीं थे। क्रियाएं तो की लेकिन भाव शून्य क्रियाएं की। इस कारण से आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 40 और 41 दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। मनुष्य भव में या तिर्यंच भव में कौन कौन से कष्ट कैसी कैसी जगह हम रहे हैं ये सब हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 40 उच्चारण। दिय दिय संग संग ठिय संगठिय आधट संगठिय मसणम मसणम दिय संगठिय मसणम दिय संगठिय मसणम आहार्य आहार्य माय माय भुत्त अधता पुरता भुत्त मर्णन्ते मर्णन्ते अधणा पुरणा माय भुत्त मर्णन्ते माय भुत्त मर्णन्ते छद्दी अधदा पुरदा छद्दी खरिसाण छद्दी खरिसाण मज्झे अधज झ मज्झे जठरे जठरे वसियो वसियो सी जनणीए जनणीए दिय संगठिय मसणम दिय संगठिय मसणम आहार्य माय भुत्त मर्णन्ते आहार्य माय भुत्त मर्णन्ते छद्दि खरिसाण मज्झे छद्दि खरिसाण मज्झे जठरे वसियोसि जनणीये जठरे वसियोसि जनणीये। बड़ी अच्छी गाथा है। माता के गर्भ में रहे। पूर्व की गाथा में भी बताया गया कि गंदगी से भरे हुए, खून से भरे हुए, पीप आदि से भरे हुए माता के उदर में 9-10 माह रहे। यहाँ फिर से इसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। जननीय लास्ट अंतिम, जननीय जननी माता, माता के जननीय माता के जननी के जठरे जठर में जठर में पेट में गर्भ में माता के पेट में माता के जठर में यानी माता के पेट में वसियो रहे हुए सी हो माता के जठर में पेट में रहे हुए हो माता के गर्भ में रहे हुए हो। वसियो सी ये बार बार आ रहा है, यहाँ रहे हो यहाँ रहे हो यहाँ रहे हो।
आचार्य कुंद स्वामी याद दिला रहे हैं, क्योंकि हम भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि हम कहाँ कहाँ रहे हैं, हम भूल गए हैं कि हमने कौन कौन से दुख उठाए हैं, हम भूल गए हैं कि क्यों हम इस दुख को सहन कर रहे हैं, सब हम भूल चुके हैं। जब ये कष्ट होते हैं तब हमें ऐसा लगता है, हे भगवान अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, और उसके बाद इन कष्टों को भूल जाते हैं तो वापस संसार में ही लग जाते हैं। इसलिए बार बार आचार्य कुंद स्वामी याद दिला रहे हैं, जननीय जठरे वसियोसी, माता के गर्भ में, माता के पेट में रहे हुए हो, और वह माता का पेट कैसा है, माता के पेट में रहते समय क्या हुआ, ये भी देखिएगा। दीय संगठियम, संधि विच्छेद, संगठियम, ठियम आधा माँ, असणम आधा माँ और आ मिलकर माँ पूरा हो गया। दीय संगठियम, दीय संगठियम, दीय, दीय का अर्थ है द्विज, दी द्वि य ज, द्विज। द्विज का मतलब है जिसका 2 बार जन्म होता है। 2 बार जन्म किसका होता है? बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन यहाँ जो प्रकरण है उसके अनुसार 2 बार जन्म होता है दांत का। एक बार दांत टूटते हैं, फिर दोबारा दांत का जन्म होता है, तो इसलिए दांत को भी द्विज कहते हैं। अन्य लोगों को भी द्विज कहते हैं, मुनियों को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि उनका भी दीक्षा रूप दूसरा जन्म होता है। तो द्विज, द्विजन्मा, दांत, दांतों के संग में ठिय, दांतों के संग, संग मतलब संगति कहें, या दांतों के साथ ठिय स्थित, दांतों के साथ स्थित, ठिय स्थित। ठिय यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है, और वसियो यह भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। दीय संग ठियम, द्विज के साथ स्थित, दांतों के साथ स्थित, दांतों के सहयोग से स्थित या दांतों के साथ स्थित। क्या चीज़? असणम, असन, अशन, अशन यानी भोजन। कैसा भोजन प्राप्त होता है माता के गर्भ में? जननीय जठरे, माता के गर्भ में, असणम, अशन यानी भोजन। कैसा भोजन मिला हमें? दीय संगठिय, दांतों के संग से सहित, दांतों की संगति से सहित, दांतों के सहयोग से सहित, माता के द्वारा दांतों से चबाया हुआ भोजन, असनम भोजन। दांत हैं, दांत के अलावा भी और जो चीज़ें हैं हमारे मुंह के अंदर, उसमें जो भोजन चबाया गया है, माता के द्वारा जो भोजन चबाया गया है, वही उनके पेट में जाता है, और फिर गर्भ में स्थित जो भ्रूण है उसे भी वही भोजन प्राप्त होता है, उससे ही वह वृद्धि को प्राप्त होता है। तो जननी के जठर में, उदर में रहे हुए हो, और वहाँ पर क्या मिला? असनम भोजन। कैसा भोजन? दांतों से चबाया हुआ या दांतों की संगति में स्थित ऐसा असनम, ऐसा भोजन मिला। आहार्य, आहार्य ग्रहण करके, आहार्य ग्रहण करके, आहार्य यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। आहार्य ग्रहण करके, किसको ग्रहण करके? माय भुत्तम अर्णम ते, ऐसा भी संधि विच्छेद करना पड़ेगा। माय भुत्तम, भुत्तम आधा म, अर्णम, भुत्तम अर्णम आधा माँ और आ मिलकर माँ पूरा हो गया। माय भुत्तम, माता के द्वारा भुत्तम खाया हुआ। असणम की चर्चा है, असणम यानी भोजन। इस असणम भोजन को आहार्य ग्रहण करके, भोजन को ग्रहण करके जठर में वसी उसी रहे हुए हो, पेट में रहे हुए हो। कैसा है वो असणम? पहला विशेषण तो आ गया दीय संगठियम,
दूसरा विशेषण आ गया माय भुत्तम, और तीसरा है अर्णम। माय भुत्तम, माय माता, भुत्तम भोगा हुआ, खाया हुआ, माता के द्वारा भोगा गया या खाया हुआ, भुत्त यानी खाया हुआ, भक्षण किया गया। अर्णम अन्न, अर्णम अन्न यानी भोजन, अन्न, ते तुम्हारे द्वारा आहार्य ग्रहण करके। ते को अलग भी कर सकते हैं, एक साथ करेंगे तो अंते निकलेगा, अर्ण अंते, अर्ण अंते ऐसा निकलेगा। माता के द्वारा भोजन खाया हुआ जो अन्न है वो अंते, अंत में, आहार्य ग्रहण करके, मतलब पहले तो माता ने ग्रहण किया, इसके बाद अंत में उसको ही गर्भस्थ भ्रूण ने, शिशु ने ग्रहण किया, ऐसा दोनों तरफ से अर्थ लगेगा। माय भुत्तम, माता के द्वारा खाया हुआ अन्न, ते तुम्हारे द्वारा, आहार्य ग्रहण करके, तुम्हारे द्वारा ऐसा अन्न ग्रहण करके जठर में, पेट में रहे हुए हो, माता के पेट में रहे हुए हो। माय भुत्तम, भुत्तम यह भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। माता के द्वारा खाया हुआ। नीचे छद्दी खरिसाण, छद्दी, छद्दी, छर्दी, छद्दी का मतलब है वमन, या एक बार जिसे खा लिया तो वह एक प्रकार से अगर बाहर निकलता है तो वो वमन कहलाता है। छद्दी, वमन, ऐसा अन्न जो मुंह से वापस बाहर निकल गया या वमन के रूप में हो गया, या इसे हम, क्योंकि पेट के अंदर जा रहा है तो इसे हम जूठा भी कह सकते हैं, जूठन भी कह सकते हैं। खरिसाण, खरिस, खरिस शब्द पिछली गाथा में भी आया। खरिस का मतलब है अपक्व अन्न, अधपचा भोजन जिसमें रक्त आदि मिश्रित है, ऐसा अपक्व भोजन। छद्दी खरिसाण, छद्दी यानी वमन और या जूठा, खरिस यानी अपक्व अधपचा हुआ भोजन रक्त मिश्रित, इसके मध्य में, इसके बीच में, मतलब इन सब से सहित जठरे, जठर में, जननीय माता के जठर में, माता के पेट में, वसियो रहे हुए, सी यानी हो, रहे हुए हो। हे मुनिराज, हे द्रव्यलिंगी मुनिराज, हे भावलिंग से रहित मुनिराज, तुम, आप माता के गर्भ में दोनों दांतों से, द्विजन्मे दांतों से संगति से जो स्थित है, चबाया हुआ है, माता के द्वारा खाया हुआ है, ऐसे अन्न को, भोजन को ग्रहण करके वमन और अपक्व अन्न सहित मिश्रित ऐसे घृणास्पद जठर के अंदर, पेट के अंदर रहे हुए हो, ऐसी जगह रहे हो, ऐसा भोजन किया है, ऐसा सब कुछ ग्रहण किया है। वमन और अपक्व अन्न के मध्य रहे हैं, माता के द्वारा खाया हुआ भोजन ही ग्रहण किया है, ऐसी जगह पर रहे हुए हो। आगे ऐसा न रहना पड़े, इसलिए भावलिंग को धारण करो, भावों का सुधार करो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से दीय संगठ्यम, असणम, मायभुत्तम, अर्णम, ये सभी, इन सभी में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। ठियम, भुत्तम और ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। आहार्य संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। ते तृतीया विभक्ति का एक वचन है। छद्दी खरिसाण
षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। मझे, जठरे, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। वसियो भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। सी वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जननीय षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी सामने आ चुका है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। दांतों के संग में स्थित माता के द्वारा खाए हुए अन्न भोजन को तुम्हारे द्वारा ग्रहण करके वमन युक्त और अपक्व अन्न से सहित रक्त मिश्रित ऐसे पदार्थों के मध्य में जननी के जठर उदर में रहे हुए हो। माता के गर्भ में, ऐसे माता के गर्भ में रहे हुए हो। वो भी कब? 9-10 महीने, वो भी अनादिकाल से, चिरकाल से ऐसे स्थान पर रहे हुए हो। आगे और बता रहे हैं और क्या क्या भोगा है, हमने याद दिला रहे हैं। अब धीरे धीरे वो याददाश्त पास में लाई जा रही है। अभी माता के गर्भ में रहे हैं, इसी भाव की बात कर लीजिए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आगे कह रहे हैं शिशु अवस्था में हमने क्या क्या किया। देखिए अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। गाथा क्रमांक 41, उच्चारण। शिशु, शिशु काले, शिशु काले, शिशु काले। य अयाणे, अयाणे। असुई मज्झम्मी, आधा झ आधा पुरमा। असुई मज्झम्मी, असुई मज्झम्मी। लोलियो, लोलियो। सी, सी तुमम, तुमम। असुई, असुई। असिया, असिया। बहुसो, बहुसो। मुनिवर, मुनिवर। बालत्त पत्तेण, आधता पुरता 2 बार। बालत्त पत्तेण। शिशुकाले य अयाणे, शिशुकाले य अयाणे। असुई मज्झम्मि लोलियोऽसि तुमम्, असुई मज्झम्मि लोलियोऽसि तुमम्। असुई असिया बहुसो, असुई असिया बहुसो। मुनिवर बालत्त पत्तेण, मुनिवर बालत्त पत्तेण। ये गाथा भी बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी अच्छी है और हमें बार बार चिंतन के लिए प्रेरित कर रही है। मुनिवर, मुनिवर, हे मुनिवर, मुनिवर, हे मुनिवर। वैसे हम श्रावक हैं, आचार्य कुनकुन स्वामी मुनिवरों को इस पूरे ग्रंथ में संबोधित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यह संबोधन सुन रहे हैं। हम यह संबोधन ये सोच के सुन रहे हैं कि आगे चल के हम भी तो मुनिवर बनेंगे, तो जब हम मुनिवर बनेंगे तो ये संबोधन हमें प्राप्त होगा और जो मुनिवर को उपदेश दिया जा रहा है उसमें से आंशिक रूप से वह उपदेश हमारे भी काम का है। ऐसा सोचकर हम यह ग्रंथ पढ़ रहे हैं। मुनिवर, हे मुनिवर, संबोधन है। हे मुनिवर, हे द्रव्यलिंगी मुनिवर, भावलिंग से शून्य द्रव्यलिंग वाले हे मुनिवर। तुमम, तुमम शब्द आपको मिल गया ऊपर, तुमम, तुम। शिशु काले, शिशु काले, शिशु काले, काल में, शिशु काल में, बाल्यावस्था में, शिशु काल में। य और
अयाणे, अज्ञान में। शिशुकाल कैसा है? अयाणे, अज्ञान में। शिशुकाल में अज्ञाने, शिशुकाल में, यह शिशुकाल कैसा है? अयाणे, अज्ञान में। अज्ञानीपना शिशुकाल में होता है। जो बालक है उसे कुछ ज्ञान नहीं होता, क्या सही है क्या गलत है। छोटे बालक, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी बड़ा ज्ञान होने लगा है, लेकिन एकदम छोटे जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, उन्हें शिशु कह रहे हैं। शिशुकाले, शिशुकाल में। अयाणे, अज्ञान में, अज्ञान अवस्था में, जिन्हें बिल्कुल नहीं पता सही क्या गलत क्या, अच्छा क्या बुरा क्या, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है इत्यादि, कुछ भी जिन्हें ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, ऐसे शिशुकाले, शिशुकाल में क्या किया? असूई मध्यमी, असूई, असूई अशुचि, अशुचि अपवित्र, मध्यमी, मध्य में, अपवित्र वस्तुओं के मध्य में, अपवित्र वस्तुओं के बीच में, गंदी वस्तुओं के बीच में, मलमूत्र आदि के बीच में अपवित्र कहलाएगी। असूई, अशुचि, अपवित्र, अपवित्र मलमूत्र आदि के बीच में लोलियो, सी, लोलियो, लोटे हुए हो, सी यानी हो, तुमम तुम, हे मुनिवर तुम अज्ञान अवस्था वाली शिशुकाल में असुचि पदार्थों के मध्य में, मलमूत्र इत्यादि में लोलियो, लोटे हुए हो, उसी में खेले हुए हो। लोलियो का अर्थ है कि वहीं पर उस मलमूत्र इत्यादि जहाँ पर किया, उसी मलमूत्र में ही, छोटे बच्चे अपन देखते हैं, उनको तो पता नहीं कि ये गंदी चीज़ है कि अच्छी चीज़ है, तो मलमूत्र जहाँ पर किया, अगर थोड़ी देर भी नहीं देखा तो वो उसी मलमूत्र में खेलने लग जाते हैं, इधर से उधर लुढ़कने लग जाते हैं, उसी में लोटने लग जाते हैं। लोलियो, लोटे हुए या खेले हुए, सी हो। शिशुकाल में, अज्ञान अवस्था में, अशुचि के मध्य में, मलमूत्र के मध्य में ही लोटपोट हुए हो, हे मुनिवर तुम। आज आप मुनिवर हैं, आज आप इतने बड़े आचरण को पालने वाले हैं, शुद्धि आदि देखने वाले हैं, लेकिन जब शिशुकाल था, अज्ञान अवस्था थी, तब ऐसा 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 हुआ है। अयाणे, अज्ञान में, शिशुकाले, शिशुकाल में, असूई मध्यमी, अशुचि पदार्थ, मलमूत्र इत्यादि के मध्य में, गंदगी में, कीचड़ में, धूल मिट्टी में, पता नहीं के किस किस अपवित्र जगह पर लोलियो सी, लोटे हुए हो तुमम तुम। और क्या किया है? असूई, असिया, बहुसो, बहुसो बहुत बार, बहुसो बहुत बार, ये बहुत बार ऊपर भी लगा लीजिए और नीचे भी लगा लीजिए, बहुसो बहुत बार। असूई, असिया, असूई, असुचि, असुचि पदार्थ को, अपवित्र पदार्थ को असिया, खाया भी है। असिया, खाया हुआ। असूई, अशुचि पदार्थों को असिया, खाया गया, खाया, और वही गंदगी अपने हाथ में उठाई और मुंह में डाल ली। वही अपवित्र वस्तु, गंदगी हाथ में उठाई और मुंह में भी डाल दी। असूई, असिया, अशुचि पदार्थ को खाया भी है। कब? अज्ञान में, शिशुकाल में। शिशुकाल में, अज्ञान में। कई तो बड़े बच्चे भी हो जाते हैं तो भी मिट्टी खाते रहते हैं, चौक खाते हैं, पेंसिल खाते हैं, दीवार कुरेद कुरेद के खाते रहते हैं। क्यों? बचपना है, समझ नहीं है, तो ये सब करते रहते हैं। तुमम, हे मुनिवर तुम भी बालत्वपत्तेण, बालत्व को प्राप्त किए हुए तुम्हारे द्वारा, ऐसा ऐसा
बालत्व को, बालपने को प्राप्त होने से। पत्त यह भी भूतकालिक कृदंत का ही प्रयोग है। असिया यह भी भूतकालिक कृदंत का ही प्रयोग है। लोलियो यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग, ये तीनों। बालत्वपत्तेण, बालत्व को, बालपने को प्राप्त होने से, हे मुनिवर तुम अज्ञान वाली शिशुकाल में अशुचि के मध्य अपवित्र वस्तुओं के बीच में लोटपोट हुए हो और अशुचि पदार्थ को बहुत बार खाया गया भी तुम्हारे द्वारा। ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। इतने निंदनीय घृणित काम ऐसी अवस्था में किए। अगर बड़ा व्यक्ति कोई ऐसा करता है तो उसकी कितनी निंदा, कितनी गर्हा होगी, कितना लोग बुरा भला कहेंगे, अरे कितना पागल व्यक्ति है ऐसी गंदी चीज़ में। लोग कहेंगे कि कितना पागल व्यक्ति है, गंदगी में रहता है, गंदगी को ही खाता है। लेकिन बालपने में, अज्ञान अवस्था में ये सब भी हे मुनिवर तुम्हारे द्वारा किया गया है। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो आगे ना हो इसका प्रबंध कर लेना चाहिए। यह प्रेरणा अलग अलग प्रकार से बार बार आचार्य कुनकुन स्वामी दे रहे हैं। एकदम स्पष्ट है, सारे शब्द क्लियर हैं। अशुचि, शुचि का मतलब होता है पवित्र, अशुचि का मतलब अपवित्र। अपवित्र चीज़ें, गंदी चीज़ें, मलमूत्र को भी अपवित्र कहा जाता है। जो अभक्ष्य हैं, धूल मिट्टी आदि, ये खाने योग्य नहीं है, इसको भी अपवित्र कहा जाएगा। इन सब चीज़ों को, अपवित्रता को बाल्यावस्था में उसी में खेले कूदे लोटपोट हुए और उसी को खाया भी। ऐसा अब आगे ना हो इसकी व्यवस्था, इसकी प्रेरणा आचार्य कुनकुन स्वामी दे रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से शिशुकाले, अयाणे, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। यह अव्यय है। असूई मध्यमी, यह भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। लोलियो, तुमम, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। लोलियो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। सी वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप। असूई और असिया ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। अशुचि पदार्थ खाए गए, ऐसा अर्थ हो जाएगा। बहुसो यह भी अव्यय है, बहुत बार। मुनिवर संबोधन एक वचन। बालत्वपत्तेण तृतीया विभक्ति का एक वचन। इस प्रकार से व्याकरण भी आपकी पूरी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। बालत्व को प्राप्त होने के कारण हे मुनिवर आप अज्ञान युक्त शिशुकाल में अपवित्र वस्तुओं के बीच में लोटपोट हुए हो और बहुत बार अपवित्र पदार्थ खाए गए। आपके द्वारा अपवित्र पदार्थ भी खाए गए। अब ऐसा नहीं हो, आगे ये कष्ट न सहन करना पड़े, आगे ये लज्जाजनक चीज़ें न करनी पड़े, इसलिए भावों को सुधारिए, भावों को, भावलिंग को ग्रहण कीजिए। ऐसा उपदेश हमें आचार्य कुनकुन स्वामी का प्राप्त हो रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा उपदेश सुनने और समझने को मिल रहा है। निश्चित रूप से जब हम ये समझ रहे हैं तो हम सुधार भी करेंगे, ऐसी भावना है। सभी प्राकृत जनागम के ग्रंथों का प्रचार प्रसार भी करें, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सभी को इस स्वाध्याय से जोड़ें, यही भावना है। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।